वेलकम टू द इंडियन गेम चैनल, जहां हम बात करते हैं गेम्स होंगे पीसीज की। तो आपको इंटरेस्टिंग गेम्स होंगे पीसीज में, तो चलो सब्सक्राइब करें। और शुरुआत कर रहे हैं इस वीडियो की AMD की बुराई करते हुए। AMD ने एक साल पहले नवंबर 2020 में अपनी 5000 सीरीज के CPUs लॉन्च किए थे। सारे बड़े CPUs निकाले, एक भी बजट CPU नहीं निकाला। पूरा जो है साल बीत गया। आप समझो जब लॉन्च हुए थे तो ये 5600X, 5800X, 5900X, 5950X लॉन्च किए। पूरा साल में इंतजार करता रहा कि अब AMD निकालेगा जो लो सेक्शन के होंगे, 4 कोर वाले CPUs होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं निकाला AMD ने। खैर, अब इंटेल ने अपना दिखा दिया है, पत्ता खोल दिया है। अब लॉन्च कर दिए हैं आपके लिए सस्ते वाले i3 1200 और 1200F और साथ में i5 12400 और 400F। इस पे हम पीसी बनाएंगे। अगर आप ग्राफिक कार्ड्स के साथ पीसी बना रहे हो, ये एक्सीलेंट CPUs हैं, कोई बॉटलनेक नहीं होगा। दोनों में ही कह रहा हूं मैं, खासकर आप समझ सकते हो मेरी चॉइस क्या होगा, 12100F और 12400F। अगर आप बना रहे हो एक लो प्राइस वाला पीसी तो उसके लिए बेस्ट है। और आप इसके साथ ग्राफिक कार्ड लगाओगे, ये पुरानी जनरेशन की तो बात ही नहीं कर रहे, 6500 XT जो बिल्कुल नया AMD की तरफ से आएगा, और NVIDIA का आने वाला RTX 3050, ये दोनों ही बहुत बढ़िया हैं और इसका CPU के साथ कॉम्बिनेशन बहुत ही बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप बिना ग्राफिक कार्ड के बना रहे हो पीसी, तो अभी भी 5600G जो है वो आपके लिए बेटर रहेगा। एक जमाना हुआ करता था CPU जो है i5 मोर देन इनफ हुआ करता था। 4 कोर 4 थ्रेड हो जाते थे, कहते थे लोग मोर देन इनफ गेमिंग हो गई। स्काईलेक का जमाना आपको याद होगा, तब से लेकर अभी तक चला आ रहा है कि 4 कोर 4 थ्रेड मोर देन इनफ होते हैं। खैर, वो जमाना थोड़ा चेंज हो चुका है। अब 4 कोर 4 थ्रेड अब भी बहुत है। अगर आप बहुत ही एकदम लो लेवल का बिल्ड बना रहे हो तो i3 12100F जैसा CPU भी आपको निराश नहीं करेगा। कोई बॉटलनेक नहीं होगा, बहुत बढ़िया आपका पीसी बनेगा और गेम्स मस्त चलेंगे। लेकिन अगर कर सकते हैं, आप बढ़ सकते हैं, कोई वजह ही होगी कि स्टीम का हार्डवेयर सर्वे में भी अगर आप देखेंगे तो आप 6 कोर वाले जो प्रोसेसर्स हैं वो सुपर पॉपुलर हो चुके हैं। ये इसलिए अगर आप थोड़ा बहुत भी, अगर आपको ये लग रहा है कि कमी रह जाएगी और थोड़ी फ्यूचर प्रूफिंग कमी रह जाएगी, तो i5 12400F जैसा प्रोसेसर आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। वो 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आता है और i3 12100F है वो 4 कोर 8 थ्रेड के साथ आता है। और फ्यूचर में भी हम इसकी बहुत ज्यादा बात करेंगे। जो पीसी हम बनाएंगे 70,000 के, 80,000 के, वो इन्हीं CPUs पे बेस्ड होंगे। आप ये i3 जो 12 जनरेशन के इंटेल के CPUs हैं, इसकी जरूरत ऐसी नहीं थी। पहले से ही 10100F और ये 11100F पे गेमिंग पीसीज बन रहे थे। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला CPU चाहिए जिसकी प्राइसेस भी अवेलेबल हो जाएंगी, ये जो मैंने i3 और i5 के बात कर रहा हूं मैं, 12100F या 12100 और i5 12400 और 400F, इसमें आपको ई कोर्स देखने को नहीं मिलेंगे। ये तो पता है और चाहिए भी नहीं, बढ़िया काम कर रहे हैं बिना उसके भी। अगर आप लो लेवल का पीसी बना रहे हो उसके लिए मोर देन इनफ है। F सीरीज के जो प्रोसेसर्स होते हैं, जैसे आप नाम में भी देख रहे हो कि 12100F और 12400F, F का मतलब ये हो गया कि उसमें iGPU नहीं है, बिना iGPU के है। और iGPU का मतलब आप जानते हो कि आपको ग्राफिक कार्ड नहीं लगाना पड़ेगा, CPU से ही आपका वीडियो निकल जाएगा। और अगर आप ग्राफिक कार्ड लगा रहे हो तो उसके iGPU की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं F वाले ले लेते हैं और मस्त पीसी बनेगा आपका। इनके लिए मदरबोर्ड आप यूज करोगे H610 जैसे या B660 जैसे। लेकिन एक बात याद रखना, आप H610 जो है वो चीपेस्ट मदरबोर्ड होगा, चीपेस्ट चिपसेट होगा, उसके चीपेस्ट मदरबोर्ड आएंगे, लेकिन 1 मेमोरी चैनल के साथ आ रहे हैं। ये तो हम भविष्य में देखेंगे कि कितना इंपैक्ट पड़ता है गेमिंग पे कि सिर्फ अगर 1 मेमोरी चैनल आप चलाते हो। देखिए, अगर मेरा जो फेवरेट, जो बहुत ज़्यादा फेवरेट होगा, वो तो सस्ता CPU होगा जो कि i3 12100F होगा। आप ये समझो गेमिंग में इसकी परफॉर्मेंस 3600 को या तो बीट करती है या फिर इसके बहुत पास पहुंचने लगती है। मतलब पुरानी जनरेशन के जो R5 हैं AMD की तरफ से आने वाले, उनके काफ़ी पास पहुंचती है। और अगर आप इसका प्राइस टू परफॉर्मेंस लो, जैसे 12900K है जो सुप्रीम बीस्ट है गेमिंग के लिए, उससे 50% मतलब वो आगे है। और आप उसकी प्राइस देखो कितनी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से कई गेम्स में जो थ्रेड बाउंड नहीं होते हैं, जिसमें ज्यादा कोर्स और थ्रेड्स की जरूरत नहीं होती है, वहां आप देखोगे 12100F जैसा CPU बहुत अच्छा होता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बेंचमार्क्स और ये गेमिंग बेंचमार्क्स हम जो करते हैं, उसमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि लोग दिखाते हैं कि CPU की कैपेबिलिटी कितनी है, तो उसको वो 1080p या 720p पे करके मैक्सिमम बॉटलनेक करते हैं कि बड़े से बड़ा GPU लगा दिया बेंचमार्क करने के लिए और उसको मैक्सिमम उसको पुश किया बॉटलनेक पे। इतना आप नहीं करोगे। आप 60 FPS की गेमिंग करने वाले हो,
इसीलिए कह रहा हूं मैं कि आपको कोई बॉटलनेक ऐसा खास देखने को नहीं मिलेगा। अपनी लिमिट्स पे चलेगा 1200F, लेकिन आपको कोई बॉटलनेक नहीं होगा, और खासकर नहीं होगा जब आप 6500 XT या फिर 3050 जैसे ग्राफिक कार्ड के साथ लगाओगे। बड़े ग्राफिक कार्ड भी काम कर जाएंगे अगर आप उसे बड़े रेजोल्यूशन पे चलाते हो, तो आपने जो ज्यादातर वर्कलोड है वो ग्राफिक कार्ड पे डाल दिया, सीपीयू पे जोर नहीं पड़ रहा है। आप 2K पे गेमिंग कर रहे हो, आप मान लो 3060 Ti जैसा आपने ग्राफिक कार्ड लगा दिया, उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। और आप जानते हो मैं पहले बहुत एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं, पेंटियम तक को बहुत पुश कर चुका हूं। मस्त गेमिंग होगी आपकी 1200F पे, और 12400F के लिए भी बजट है तो उस पर भी। गेमिंग के साथ वीडियो एडिटिंग की आप बात कर लो इन प्रोसेसर्स की, अब 1200F जैसा सीपीयू वो आप भी समझ रहे हो कि उसको थ्रेड्स चाहिए होती है वीडियो एडिटिंग को, तो उसमें तो प्रॉब्लम होगी। उसमें 3600 जैसा पुराना सीपीयू भी बाजी मार जाता है उसके ऊपर, लेकिन ठीक है, मैं तो तब भी मान रहा हूँ लेटेस्ट है, गेमिंग करवा रहा है, हाई कोर क्लॉक्स हैं, 3600 को वो गेमिंग में आ रहा है, वीडियो एडिटिंग में खुद आ जाएगा। वैसे पावर कंजम्पशन पे एक अलग से वीडियो कर लेंगे, इस तरह का सस्ता पीसी बनाएंगे कुछ 70,000 तक का, फिर उसमें देखेंगे कि उसकी पावर कंजम्पशन क्या चल रही है। और जो मैं शुरुआत में कह रहा था ना वीडियो के कि AMD ने जैसे लॉन्च नहीं किया अपने 5000 सीरीज का कोई भी सस्ता सीपीयू नहीं निकाला। जो सस्ता सीपीयू जो निकाला उन्होंने 5600X के बाद, वो 5600G था। उसको हम सस्ते की कैटेगरी में नहीं रखते, हमें कुछ चाहिए था 15,000 या 15,000 के नीचे, तो वो तो नहीं निकाला AMD ने। और मैं एक और बात बताऊं, जो 5600G और 5600X की बात कर रहे हैं, तो या तो 12400F जैसा जो प्रोसेसर है वो या तो हराता है इन प्रोसेसर्स को, या ऑलमोस्ट बराबरी कर लेता है, और 60 FPS पे तो अंतर बहुत ही कम हो जाएगा, और इन दोनों से प्राइस में वो कम है। तो इसलिए 12400F जैसा सीपीयू आपको बहुत पसंद आएगा। और इस समय अगर आप बात करो तो इंटेल जो है इस तरह के लो प्राइस सीपीयूज में प्राइस टू परफॉर्मेंस के मामले में AMD से ज्यादा बेहतर है। मैंने प्राइसेस पता करने चाहे, एग्जैक्टली मुझे प्राइसेस पता नहीं लग पाए अभी शॉप से, अभी कोई सामान आ रहा है इंडिया में, वो जैसे ही लॉन्च होंगे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, और इस पर हम पीसी बिल्ड भी करेंगे। लेकिन मैं आपको अंदाजे से बता दे रहा हूं अभी सब कुछ कर कर आके कि एक बढ़िया गेमिंग पीसी अगर इस जमाने में, जब ग्राफिक कार्ड के रेट्स भी बहुत ज्यादा हाई हैं, तो 70-80 हज़ार में 1200F वाले पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, और थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स कर लेंगे तो 80,000 में 12400F के ऊपर आप बना सकते हो एक बढ़िया गेमिंग बिल्ड। बाकी लिंक्स और नॉलेज जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो चेक कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आप सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देखते रहने के मेरे चैनल में मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।